जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज लाया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं और मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। इसमें अगर हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है हमारी क्लासेस की विद ऑल सब्जेक्ट्स, तो अच्छे परसेंटेज मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। और मैं भी मेहनत करूँगा और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा ताकि कम उससे ज़्यादा आउटपुट आ सके। तो आइए, क्लास 10 का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन हमने ले लिया है। क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ देयर नंबर्स इन एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। ठीक है, नंबर का सम क्या है, 12 है, और क्यूब का सम कितना है, 288 है। फाइंड द नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर हमें फाइंड करने हैं। आइए फाइंड करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले स्टेप लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं कि 3 नंबर कौन से होंगे। हम करते हैं लेट द 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फाइंड करता हूँ नॉर्मली, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है ए, और दूसरा जो उसका डिफरेंस होता है, मतलब प्रेजेंट माइनस लास्ट टर्म जो होता है। तो आइए हम इसको अगर ऐसे लिख लें, हम ए माइनस डी, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, और ये तीसरा टर्म हो गया। तो ये 3 टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इन 3 टर्म को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, पहला तो ए फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, बाकी ये डिफरेंस है, डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या गिवन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। ठीक है, इसका सम, अब इसका सम क्या होगा, सम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, क्या होगा, ये है पहला टर्म। ठीक है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 12 है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत नॉर्मल सा है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी। अब देखिए, प्लस माइनस ये कट गया, 1 2 3 3a इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने, और ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो एक तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया है, हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसका डी, इसका डिफरेंस। तो आइए हम इसके बाद चलते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। तो इसका क्यूब ए माइनस टी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, कितना है, 288 है, 288। ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ए की जगह हम 4 लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस डी क्यूब, 4 की क्यूब, 4 प्लस डी क्यूब इक्वल्स टू 288। 288 आ गया। अब देखिए, यहाँ से फॉर्मूला हम पुट ऑन करेंगे एक, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये फाइंड हो गया हमें। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है।
अब देखिए हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान के चलिए x प्लस वाई ये सी क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, देखिए ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके थ्रू हम सॉल्व आउट करेंगे। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं लेट एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा 4 माइनस डी और वाई क्या है हमारा 4 प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया, ए की वैल्यू 4 थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू 4 हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद मज़ा भी आएगा, आपको मार्क्स स्कोर कर लेंगे आप। और प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी प्रैक्टिस करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये आप जो हौसला अफजाई करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। मुझे बूस्टअप मिलेगा तो डेफिनेटली हम सबको बूस्टअप मिलेगा। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोई मतलब मजाक नहीं है। जिम्मेदारी से अपना काम को करिए, मैथमेटिक्स सॉल्व करिए, नहीं करेंगे तो दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये जो ए की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली थी, अब इसके आगे हम फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे। एक्स हमने ये मान लिया है, वाई हमने ये मान लिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, आइए मतलब इसको सॉल्व आउट करते हैं। इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है हमारा 4 माइनस डी प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई। उसके बाद क्या बोलता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हमारा 4 माइनस डी है, ठीक है। 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स क्या है हमारा 4 माइनस डी, 4 माइनस डी और वाई क्या है हमारा 4 प्लस डी, 4 प्लस डी, ठीक है, प्लस वाई की स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 4 प्लस डी का होल स्क्वायर, 4 प्लस डी होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमारा आ गया, हमने पुट ऑन कर दिया है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सॉल्व आउट करना है। नॉर्मली ये और ये से कट गया तो ये आ गया हमारा 8, ठीक है। अब उसके बाद अंडर ब्रैकेट जाते हैं हम, 4 माइनस डी की होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर कितना है ये माइनस 2 ए बी प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, माइनस। अब देखिए 4 इंटू 4 16 बन गया, 4 इंटू डी प्लस 4d बन गया। ध्यान रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे आप तो प्लस माइनस का विशेष तौर से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन अच्छा खासा आता हुआ भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद माइनस डी 4d प्लस माइनस माइनस 4d, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो, ये सब नॉर्मल होगा, यही आ जाएगा सारा उठ के। अब देखिए ये सब प्लस में है तो प्लस का साइन आएगा बस से, 4d प्लस 4d प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इकट्ठा मतलब ब्रैकेट हटा के सब हटा के करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 16 आ गया माइनस 4 दूनी 8 डी प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस
माइनस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 16 प्लस 4 4 8 8 डी हो गया ये, इसमें जरा ए की स्क्वायर प्लस 2ab 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 आएगा ये 2ab प्लस बी स्क्वायर 8d आ गया ये प्लस डी स्क्वायर, ये इसका वो है, ठीक है। सॉल्व आउट कर लिया हमने, आइए सॉल्व करते हैं। 16 से 16 कट गया, 4d से 4d कट गया, 8d 4 स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ए की स्क्वायर 2ab सॉरी ए स्क्वायर 2ab प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये आ गया माइनस 16 4 दूनी 16 4d माइनस 4d माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, 4 दूनी 16 2ab 8d आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 8 4 16 माइनस 8d प्लस डी प्लस माइनस माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 4d माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 16d 8d प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आइए आज के आगे कैसे बढ़ते हैं। 8d और 8d ये कैंसिल हो गया, ठीक है, देखते रहिए। अब बचा क्या, डी स्क्वायर वाला लेते हैं 1 2 और 3, तो क्या होना 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा, अब बचा ये सिर्फ 16 प्लस का, ये प्लस का 16 हमने ले लिया। अब कर देते हैं 8 से 24 डी स्क्वायर प्लस 8 से 48 4 आ गया, 8 1 8 4 12, ये 128 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके आया, ये इसको और इसको, ठीक है। अब 4 की क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 16 चौके 64, तो यहाँ 64 लिख लेंगे। इसका टोटल कितना है, सम कितना है 288। अब नॉर्मली कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व आउट कर दो, मैं इसको रब कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। पॉइंट 3 को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इसके बाद इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है, हमारी ये 4, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, थोड़े लंबे लेंदी होते हैं लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज पकड़ लोगे एक बार क्वेश्चन की, तो इजीली कर दोगे, ठीक है। ये रहा 24d स्क्वायर हमने नॉर्मल उतार लिया, प्लस 4 8 12 7 2 9 192 288 24d स्क्वायर 288 माइनस 192 24d स्क्वायर प्लस 6 9 6 आगे 96 डी स्क्वायर कितना बन जाएगा हमारा 4, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी 4, और डी की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। हमने लेट क्या माना था, हमने लेट माना था ए माइनस डी माना था, ए माना था, ए प्लस डी माना था, ये माना था। अब देखिए यहाँ पर यहाँ कर देता हूं मैं, ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 2, ए कितना है 4, ए प्लस डी मतलब 4 प्लस 2 4 प्लस 2, ठीक है।
अब 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 4 का 4 और डाल लेंगे, 4 2 6। तो ये 3 नंबर फाइंड हो गए हमारे। तो हम क्या लिख लेंगे, द 3 numbers in arithmetic progression are 2, 4 and 6। तो ये इसके 3 नंबर है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होंगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर रखी होगी तो बहुत इजीली कर लोगे। और प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरीके के मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आने की कोशिश तभी हो सकती है जब हम इनपुट पैदा करेंगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। मैं लगातार वीडियोस लाते जा रहा हूँ और आप इसको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, वहाँ पर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहनत कीजिए, मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स की तो डेफिनेटली भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक टाइम के बाद बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगने लग जाएगा। और इसी के साथ मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।